बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है ख्याल खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज जो है वो 17.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने जो है अपनी नई क्लास स्टार्ट कर ली है। ठीक है, तो क्लास नंबर 10 जो है वो हमने स्टार्ट कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लास 9 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने पूरी कंप्लीट बुक सॉल्व कर ली है क्लास 9 की। ठीक है, और अब जो है हमने क्लास प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 17.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, नई बुक का आगाज कर रहे हैं। ठीक है, और नई क्लास आ चुकी है क्लास नंबर 10। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारी जो चैप्टर नंबर जो है वो 17 आ चुका है। ठीक है, और इसी तरह आगे से आगे ठीक है थोड़ा सा मुश्किल से मुश्किल जो है वो चीजें आती रहेंगी। ठीक है, और हम उसे भी जो है वो आसानी बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास है वो सेट्स एंड फंक्शंस का है। ठीक है, और हर बुक में तकरीबन चाहे वो मैथ की सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो सेट्स का ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो चैप्टर जो है वो सेट का ही है। ठीक है, तो सेट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। कह रहा है कि हमने जो है वो फॉलोइंग जो सेट्स हमारे पास गिवन है हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर उनको हमने जो है वो लिखना है कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। सेट की फॉर्म है। ठीक है, सेट की जो है तीन इकसाम होती हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और एक हमारे पास जो है वो थर्ड भी होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इन तीनों को तीनों फॉर्म के अंदर जो है वो हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमने कहा गया है कि हमने सिर्फ जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो लिखना है। ठीक है, तो हम जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो इन्हें इन जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है कि ए, ठीक है जल्दी से लिख लेते हैं, a equals to set of all integers between -3 and 3, set of all integers between -3 and 3। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट जो है वो पार्ट है। ठीक है, क्या कहना है कि हमारे पास a equals to सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है बिटवीन -3 एंड 3। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास है कि हमने जो है वो इंटीजर्स के जो है सेट लिखने इनके दरमियान -3 से और लेकर 3 के दरमियान से। ठीक है, -3 से लेकर 3 के दरमियान के अंदर जितने भी हमारे पास है वो सेट ऑफ जो है वो इंटीजर्स आते हैं वो हमने जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखने होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखेंगे कि a इक्वल्स टू, ठीक है हमारा आंसर इस तरह होगा। इसमें टेबुलर फॉर्म में जो है वो हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यूज करके हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अब इसका आंसर। ठीक है, कि हमने जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर इसका आंसर किस तरह लिखना है। अब -3 से लेकर 3 के दरमियान में जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो हमारे पास इंटीजर नंबर्स कौन से होंगे, -2, -1, -0, 1, 0 तो नहीं खैर, ठीक है प्लस का 1। ठीक है, 0 भी आप लगा सकते हैं तो 0 भी लगा लें, प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, और ये जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, सिर्फ जस्ट इतना सा हमने काम करना था कि जो है हमारे पास इस गिवन है हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना था। अच्छा, इस फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसका भी हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, उसको हमने जो है कन्वर्ट करना, उसको भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, तो अब जो है हमने इसको क्या कर दिया है, टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, और ये हमारा जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि b इक्वल्स टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। ठीक है, नंबर्स लेस देन 11। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने जो है वो सेट ऑफ जो है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो लिखने हैं हमने लेस देन 11 से
छोटे, जो 11 से जो है वो छोटे हैं, कम है, वो हमने जो है वो कंपोजिट नंबर जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें इसको हम इस तरह लिखेंगे, तो इसको भी हम स्टूडेंट्स इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, 11 से छोटे, तो 11 से छोटे तो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होंगे, एक हमारे पास होगा 4, ठीक है, एक हमारे पास होगा 6, और एक हमारे पास होगा 8, एक हमारे पास होगा 9 और एक हमारे पास होगा 10, ठीक है। तो हमारे पास 11 से जो छोटे कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो हमारे पास ये वाले होते हैं 4, 6, 8, 9 एंड 10, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इस बार का आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर हम लगा देंगे b इक्वल्स टू, ओके। तो इसमें हमने क्या करना था, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लिखने थे लेस देन 11, 11 से जो छोटे कंपोजिट नंबर्स थे वो हमने लिखने थे, तो वो हमने जो है वो लिख दी है 4, 6, 8, 9 एंड 10, 11 से जो छोटे थे वो, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब जो है वो हम लिखते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसमें हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इन्होंने जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि c इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाई हुई है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है x, वेयर इज x, ठीक है, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, ठीक है, एंड 5 इज लेस देन x और x इज लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक है। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हो कि आप x दरमियान में है तो आप इसको इस तरह पढ़ना है, ठीक है, कि x जो है वो बड़ा है 5 से, ठीक है, और जो है वो x छोटा है 13 से और बराबर, ठीक है, बराबर भी है 13 से, 30 से छोटा भी है और बराबर भी है, ठीक है। मतलब 13 को साथ लेके हमें चलना है, ठीक है। अगर हम जो है वो इससे 13 से छोटा है, ठीक है, और इक्वल भी है, इसका मतलब जो नीचे जो है वो लेस देन या इसके नीचे जो लाइन लगाई हुई है इसे हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, उसके बराबर भी है और उससे छोटा भी है, ठीक है। तो इसको इस तरह पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x वेयर इज x बिलोंग्स टू prime number and 5 is less than x and x is less than or equal to 13, ठीक है। तो इसको जो है पढ़ने का तरीका हमारे पास ये होता है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमने x जो है वो हमारे पास बड़ा है 5 से और x हमारे पास छोटा और बराबर है 13 से, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि स्टूडेंट्स अब जो प्राइम नंबर हमारे पास जो है वो 5 से और 13 के दरमियान के अंदर, ठीक है, 5 से जो है वो बड़े, ठीक है, और 13 से छोटे, ठीक है, वो हमारे पास जो प्राइम नंबर इसके अंदर आएंगे। तो वो हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स तो आपको पता है ना कौन से होते हैं। तो c इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स हमारे पास एक तो इसमें आ जाएगा 7, एक हमारे पास 11 और इन्होंने बोला कि x इज लेस देन और इक्वल टू 13, तो इक्वल टू के मतलब के साथ जो हमारे पास नंबर जो गिवन होता है 13 के 13 से छोटे, तो 13 खुद भी हमारे पास इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और ये जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास 5 से बड़े और 13 से छोटे सारे जो है हमारे पास कौन से आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए 7, 11 और 13, ठीक है। अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, इस तरह। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो है हमारा पार्ट नंबर जो है वो 4 होगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है कि d इक्वल्स टू वेयर इज y, ठीक है, बिलोंग्स टू odd number and 7 is less than y and y is less than 17, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, y where is y belongs to odd number, जो y है वो odd number से बिलोंग करता है, ठीक है, एंड y जो है वो बड़ा है 7 से और इसमें लिखा है कि y जो है वो छोटा है 17 से, मतलब कि 7 से बड़े और 17 से छोटे जितने भी ऑड नंबर है वो हमने जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स भी आपको पता होगा कौन से होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते उसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हमारे पास 7 से आगे, 7 से बड़े और 17 से छोटे वो हमने लिखने, ठीक है। 7 से और 17 के दरमियान वाले जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 7 के बाद 8 नहीं 9 आता है, 11 उसके बाद 9 के बाद 10 को छोड़ के 11 आता है, फिर उसके बाद 13 आता है, फिर उसके बाद 15 आता है
उसके बाद 16 के बाद 16 बाद 17 आ गया, 17 से छोटे लिखना था तो 15 तक ही आएगा और ये जो है हमारे पास इस बार का आंसर है। ठीक है, तो क्या करना था हमने स्टूडेंट्स, हमने जो है वो y जो है वो 7 से बड़े, ठीक है, इसमें बोला हुआ कि जो है y इज ग्रेटर देन 7 एंड y इज लेस देन 17, 7 से बड़े और 17 से छोटे जो है वो हमने क्या लिखने हैं, और नंबर्स लिखने हैं, और वो हमने जो है वो लिख दिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर से आते हैं 5 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, यहां पे लिखते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है इक्वल्स टू z, वेयर इज z, ठीक है, belongs to real number and z square equals to 121। ठीक है, इसमें कह रहा है कि where z belongs to real number, जो z है वो रियल नंबर से बिलोंग्स करता है एंड z square equals to 121 और z square जो है वो बराबर है 121 के। तो इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व किस तरह होगा, तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास सिंपल सी बात है, z square equals to 121 है। ठीक है, तो इसको जो है स्क्वायर खत्म करने के लिए तो हम तो रूट देंगे, तो रूट दोनों तरफ आएगा, तो हमारा रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहां पर तो सिर्फ z बच जाएगा। लेकिन 121 जब रेडिकल से बाहर आएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस का 11। ठीक है, तो प्लस माइनस का 11 जो है वो इस पार्ट का आंसर है। तो कुछ हम इस तरह लिखेंगे इसको कि e इक्वल्स टू प्लस का 11 और माइनस का 11 और ये जो है वो हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है वो कुछ इस तरह से सॉल्व करके जो है वो लिखना था। इन्होंने कहा था कि हमारे पास ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और z का स्क्वायर बराबर है 121 के और z का स्क्वायर 121 के जो बराबर था उससे हमने सॉल्व करके जो है वो इसका आंसर निकाल दिया है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास रह चुका है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जो है वो 5 को छोड़ के पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, f equals to p where p belongs to rational number and p square equals to -1। ठीक है भाई, अब ये भी जो है हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा स्टूडेंट, देखिए इसमें भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो p जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, रैशनल नंबर से। ठीक है, एंड p का स्क्वायर बराबर है -1 के, तो हम इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट देंगे, यहां तो स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर स्क्वायर रेडिकल -1 जो है हमारे पास रह जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास p इक्वल्स टू। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास कंडीशन जो है वो इस तरह की आ रही है कि अब जो है माइनस का 1 जो है वो रेडिकल के अंदर है, अगर तो हम इसे बाहर तो निकालेंगे तो ये हमारे पास आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास जवाब होगा वो हमारे पास इंफिनिटी जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफिनिटी कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इंफिनिटी को हम किस तरह लिखते हैं, तो हमारे पास या तो आप दोनों खाली कर्ली ब्रैकेट्स लिख दें या तो आप इसको जो है वो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं यू करके। ठीक है, और ये जो है वो इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमने आयोटा की फॉर्म में तो लेकर नहीं आना। ठीक है, इस आंसर को हमने जो है वो नंबर्स की फॉर्म में लेकर आना था, लेकिन नंबर्स की फॉर्म में नहीं आएगा, ये आयोटा की फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि रेडिकल के अंदर क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है, तो ये हमारे पास जो है वो इंफिनिटी कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। होप्स आपको अच्छे से याद चुका होगा, उसके 6 पार्ट्स थे और 6 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो थोड़ी सी तबीयत भी मेरी खराब है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, तब से लेकर अभी तक मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं हुई। ठीक है, और आई साइट भी वीक हो गई है, चश्मा भी लग गया है। ठीक है, तो अब जो है वो कुछ दिन इस तरह के चल रहे हैं। ठीक है, मौसम ऐसा चल रहा है कि इसमें सब जो है वो बीमार हो रहे हैं। ठीक है, तो अपनी केयर करें। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाजमी जो है वो दूसरे लोगों तक शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट करके लाजमी अपनी राय दिया करें। ठीक है, इन चीजों से जो है वो हमें खुशी मिलती है। ठीक है, और कमेंट अच्छे किया करें। ठीक है, मेहरबानी करके कमेंट जो है वो अच्छे किया करें, बुरे कमेंट जो है वो ना किया करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। होप्स आपको क्वेश्चन में आ चुका होगा। और स्टूडेंट्स हमने जो है अभी नई बुक जो है स्टार्ट कर ली है जो है क्लास नंबर 10 की। ठीक है, तो क्लास बैटरी की बुक जो है हमने स्टार्ट कर दी है, सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड हम चेंज नहीं कर रहे, बोर्ड हमारे पास यही है। पंजाब बोर्ड भी इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। ठीक है, पंजाब बोर्ड की तरफ भी आएंगे, लेकिन हम जो है फिलहाल जो है वो सिंध में रह रहे हैं, तो हम सिंध बोर्ड को ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सिंटैक्स बोर्ड की जो है वो क्लास मैट्रिक की जो है वो हम बुक जो है वो हमने स्टार्ट कर ली। तो एक बुक जो है वो मैंने कंप्लीट आप लोगों को जो है वो पढ़ा दी है। ठीक है, होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा। और
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी है, ठीक है। अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।